हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी निकल चुका हूँ अपने टाटा नेक्सॉन की थर्ड सर्विसिंग के लिए। ये सर्विसिंग एग्जैक्टली 1 साल में हुई है। सो जून 2026 ये गाड़ी मेरी ये महीना 1 साल कंप्लीट करेगी। एंड मैंने 10,000 किलोमीटर्स कल कंप्लीट कर लिए थे और आज मेरी थर्ड सर्विसिंग ड्यू है। सो आई जस्ट क्विकली टेल यू अ फ्यू थिंग्स। सो एज सच 1 साल में मुझे इस गाड़ी में किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है ऑनेस्टली। तो मैं सिंपली जो मेरा सर्विस एडवाइज़र होगा उसको मैं बोलूँगा कि भाई जो सर्विसिंग थर्ड सर्विसिंग में जो भी चीज़ें होती हैं वो करो। ऑल्दो इट्स नॉट अ बिग सर्विस जो मुझे बताया गया था जब मुझे कॉल आया था कि जनरल ऑयल चेंजेस ही होने वाले हैं। नाउ आई वुड लाइक टू गो एंड सी कि इन जनरल मेरा एक्सपीरियंस इस सर्विसिंग में कैसा होगा। सो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड बिकॉज अलग अलग तरीक़ों की बातें हम सुनते हैं टाटा मोटर्स के सर्विसिंग के बारे में। सो आई एम प्रीटी पॉजिटिव दैट मेरा जो सर्विसिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा। फॉर द फर्स्ट 2 सर्विसिंग मेरे को ऐसा कोई मेजर इश्यूज़ या कंप्लेंट्स नहीं रहे हैं कार के साथ। बीच में एक था कि जो यहाँ का जो ये सनरूफ है ये कभी खुलने के बाद बंद नहीं होता था। सो उसको एक दो बारी ओपन एंड क्लोज करो तब जाके फिर वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता था। एंड दैट वाज सॉर्टेड आउट। उसके अलावा आई नेवर हैड एनी इश्यूज फर्स्ट सर्विसिंग में। आफ्टर the servicing was done, they parked my car outside in a dark area. There was no service advisor to hand over my car. तो वो एक छोटी मोटी चीज़ें हुई थी बट आई थिंक आई वॉज स्टिल वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल सर्विस दैट वाज डन ऑन माई कार। ऐसी कोई कंप्लेंट्स मुझे वो टाइम पे नहीं थी। बस ये था कि यार समवन शुड बी देयर टू हैंड ओवर द कार, जो नहीं हुआ। बट एवरीथिंग वॉज फाइन अदर देन दैट। सेकेंड सर्विसिंग भी बहुत बढ़िया रही। आई हैड नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। नाउ दिस इज़ द थर्ड सर्विस। एक बारी मुझे एक गाड़ी मिल जाएगी, आई विल लेट यू नो। सो वेल, ये जो सर्विस सेंटर है ये मेरे घर से लगभग 5 मिनट की दूरी में है। सो आई शुड रीच देयर एनी टाइम नाउ। सो मैंने सोचा कि मैं ये एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको पता चले कि मेरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। इन द अपकमिंग वीडियो आई विल ऑल्सो पुट इन अ स्क्रीनशॉट जहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी गाड़ी का 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया है। एंड आई थिंक दिस इज़ प्रीटी डिसेंट फॉर अ ईयर। आई एम श्योर बहुत लोग 10 साल से ज़्यादा भी चला लेते हैं। एंड आई थिंक जितना मैंने एम किया था कि मैं गाड़ी को चलाऊंगा एंड मैं ट्रैवल करूंगा, आई कुडंट ऑनेस्टली बिकॉज ऑफिस से छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं होता। एंड जब आप छुट्टी लेते हो दैन यू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू। सो आई जस्ट कुडंट गो आउट विद द कार अ लॉट, बट आई एम टू डू दैट सून। सो जैसे जैसे इस चैनल पे डेवलपमेंट्स होती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। बट या अब आई एम ऑलमोस्ट देयर। सो स्टे ट्यून्ड। मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। होपफुली मुझे गाड़ी आज ही मिल जाए बिकॉज लाइक आई सेड मेरे को मेजर ऐसे कोई कंप्लेंट्स नहीं हैं एट ऑल विद द कार। आई विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन लोगों ने इस सर्विसिंग में क्या क्या किया है ताकि जब मुझे गाड़ी मिले तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन फर्दर इस वीडियो में दूँ। सो बने रहिए। आई विल ड्रॉप द कार, आई विल गो बैक होम, आई विल टेक एन ऑटो रिक्शा टू गो बैक होम। एंड फिर शाम को जब मुझे कॉल आएगा टू टेक द कार, आई विल go there and get it. Yeah, in case if they have a drop service, I'll quickly check with them and see what it is like. And चलिए मिलते हैं आगे।
ओके गाइस, तो मैं टाटा शोरूम में आ गया हूँ एंड आई हैव कम टू टेक माय कार. इट्स अबाउट 7 o'clock. टाइम काफ़ी लगा है, बट देन दैट्स फाइन. एज फार एज एवरीथिंग गोज वेल, आई विल रिपोर्ट दिस soon as I get my car and I drive it. काफ़ी अपडेट्स किए हुए हैं. आई विल शेयर ऑल द अपडेट्स विथ यू. आई थिंक जो मेरा हर्मन कार्डन का जो म्यूज़िक सिस्टम है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसका भी कुछ अपडेट आया था. एंड मेरा जो AMT ट्रांसमिशन है, उसमें भी उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं टू फिक्स द लैग. आई विल सी, आई विल ड्राइव एंड चेक हाउ improved it is after I drive it for some time. So let's quickly check. Okay, so आज मंडे है. मैं ऑफिस जा रहा हूँ. वेल, सर्विस सेंटर से आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाने का मौका मिला नहीं. सो आई हैव ड्रिवन द कार फॉर अबाउट 10 किलोमीटर्स आफ्टर दैट. सो अभी मैं ऑन द वे ऑफिस जा रहा हूँ. सो आई वुड be driving for about 17 kilometers. But anyways, मैं आपको अपना initial impressions बता देता हूँ. So for the 10 kilometers that I've driven the car after the third servicing, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे immediately पता चली. उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी. शायद कुछ उनमें से मैंने आपको पहले ही बताया था. So I'll quickly just tell you that again. सबसे पहला जो था वो है इंजन ऑयल चेंज और जो फ़िल्टर चेंज होता है उसके साथ, वो दोनों. उसके अलावा जो AC फ़िल्टर है वो भी चेंज किया गया. व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग की गई. उसके साथ उन्होंने टायर प्रेशर भी चेक किया सब. एंड कुछ और भी चीज़ें थी जो मैंने उनको कहा था देखने के लिए. But nothing that was included in the paid service, the third paid service. Iska costing, if you ask me, the total bill amount of this particular servicing was about 5,800. That was quite okay. इसमें से जो लेबर चार्जेस थे वो मुझे नहीं चार्ज किया गया. So that was free of cost. जो पार्ट्स चेंज करने थे और जो कंज्यूमेबल्स थे उसके लिए ही मेरे से चार्ज लिया गया इस पर्टिकुलर सर्विस में. नाउ ये मैंने पहले भी बोला है कि आई वाज क्वाइट अपसेट विद अ फ्यू थिंग्स ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस. उसमें से सबसे पहला जो था वो था द वेट टाइम. ऑफ कोर्स वीकेंड था, सो I had to wait for more than an hour before a service advisor could attend to me. जो वेटिंग लाउंज था कस्टमर्स के लिए वो भी उतना कुछ खास नहीं था. आई मीन फेयर इनफ. सोफ़ा वगैरह काफ़ी अच्छा था. लोग बहुत बैठे हुए थे एंड AC चल नहीं रही थी, तो इट वॉज क्वाइट स्टफी इनसाइड. तो आई प्रेफर्ड स्टैंडिंग आउट फॉर दोज 1 hour. उसके अलावा वेल, गाड़ी पिकअप करने के लिए भी आई हैड टू वेट फॉर अबाउट 30 minutes बिकॉज जब वेल आई वाज ऑन द वे टू पिकअप द कार, मुझे बता दिया गया था कि आई थिंक बोरवेल का पानी ख़त्म हो चुका था. सो दे आर ट्राइंग टू अरेंज फॉर वाटर एंड मेरी जो गाड़ी थी वो इट वाज ऑन द रैंप टू बी वॉश्ड. तो थोड़े डिलेज इधर उधर थे जो आई थिंक इट इज़ क्वाइट ओके. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. क्योंकि वीकेंड था. वीकेंड में ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी वीकेंड में सर्विसिंग करने के लिए प्रेफर करते हैं. बट मुझे लगता है कि ये जानकर आई थिंक दे शुड बी अ लिटिल मोर प्रिपेयर्ड फॉर दिस. एंड सर्विस इंटरवल्स, जो अपॉइंटमेंट्स के जो इंटरवल्स हैं, वो थोड़े से उनको और बड़े करने चाहिए. बिकॉज obviously waiting there for an hour during weekends is also something that I would want to personally avoid. But जैसे कहते हैं ना, all is well that ends well or whatever it is. So उसी तरह से I was like fine, अगर गाड़ी अच्छे से सर्विसिंग हो जाती है तो ये सारे odds मैं इग्नोर कर सकता हूँ. एंड
फाइनली जब मुझे गाड़ी मिली, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज क्वाइट लेट, तो मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी को ठीक से देख नहीं पाया, ना चला पाया। नेक्स्ट डे लाइक आई सेड मैंने रफली 10 किलोमीटर चलाया। अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मुझे वो 10 किलोमीटर चलाने में कैसा फील हुआ। ओके, सो पहली चीज़ मैंने उनको ये भी कहा था कि इनका जो AMT ट्रांसमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा ही जर्की है, एंड अगर इस को किसी तरह से ठीक किया जा सकता है या अगर इस पर किसी तरह कोई अपडेट है ट्रांसमिशन के लिए, तो प्लीज़ उसे ठीक कीजिए। इसके अलावा आई एम सो सॉरी फॉर द बीप गाइस, ये कुछ सेकंड्स में बंद हो जाएगा। उसके अलावा मैंने इनको ये भी पूछा कि अगर किसी भी तरह का कोई सिस्टम अपडेट है या जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉयड ऑटो है इसमें अगर उसका कोई अपडेट है तो उसे भी अपडेट करें। आई एम नॉट श्योर अगर ये खुद करते, ये तो मैंने अलग से इंसिस्ट किया था बिकॉज मैंने थोड़ा रिसर्च किया था सर्विस सेंटर जाने के पहले, तो कहीं मुझे ऐसा पढ़ने में आया था कि यू शुड आस्क ऑल ऑफ दिस ड्यूरिंग योर सर्विस, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन हैं इनमें रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, तो टू इंश्योर दैट द सर्विस सेंटर डज नॉट मिस टू अपडेट दी सिस्टम्स, आप अपफ्रंट होके बताइए उन्हें कि भाई ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, एंड किसी भी तरह का अगर कोई अपडेट है अवेलेबल तो जो सिस्टम है उसे अपडेट कर दीजिए। So this is what I did and they actually did it. मेरा जो हमन कार्डन का जो म्यूज़िक सिस्टम इसमें आता है, there was an update available for it, so वो अपडेट किया गया। उसके अलावा they have also done something to the transmission. So they said कि सर अभी आपका जो जर्क आप कहते थे कि you know जैसे एक सडन पावर मिलती है when you start a car, वो आपको नहीं होगा। सो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में वो बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड देयर आर टाइम्स दैट आई फेल्ट दैट यू नो बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट प्रेसिंग द एक्सीलरेटर इनिशियली मुझे लगता है कि कुछ पावर नहीं है, बट देन सडनली इट टेक्स अ ग्रेट स्पीड। सो आई थिंक इट इज़ मोर कंट्रोल्ड, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। मुझे बहुत काफ़ी कंट्रोल लग रहा है, एंड आई थिंक आई एम मोर कॉन्फिडेंट विद दिस ट्रांसमिशन। एंड अब जब मैं थोड़ा सा स्पीड पिकअप करूँगा तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो एक लैग मुझे फील होती थी वो फील होती है या नहीं। इनिशियली जब मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी तो मैं हमेशा इसको इको मोड में ही चलाता था। वो दैट ऑब्वियसली गिव्स यू अ मोर स्मूदर एक्सपीरियंस, दो अगर आप सडनली इससे पावर चाहते हैं तो वो शायद आपको इको मोड में नहीं मिलेगा। एंड देन ऑफ लेट फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स मैं इसे सिर्फ सिटी मोड में ही चला रहा हूँ, एंड शायद उसका यू नो जो मुझे एक जर्क फील होता था, शायद उसका कारण ये भी होगा कि मैं सिटी मोड में चलाता था, उसमें पावर थोड़ा ज़्यादा मिलता है। But now that I have driven this car for about 10 kilometers after I received the car, मुझे लग रहा है कि ये जो एक जर्क सिटी मोड में मुझे मिलता था वो बिल्कुल भी नहीं है, एंड इट्स क्वाइट स्मूथ एक्सेलरेशन। तो कॉन्फिडेंस मुझे थोड़ा इसमें ज़्यादा मिल रहा है। आई होप दिस कंटिन्यूज टिल द नेक्स्ट सर्विस, एंड इफ दैट इज़ द केस आई थिंक आई विल बी रियली हैप्पी विद दिस ट्रांसमिशन। जो इनिशियली मैंने आपको अपने काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि ये इशू है इसमें, एंड काफ़ी हद तक मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गई है, और मैं एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूँ बिकॉज दिस इज़ एन AMT ट्रांसमिशन, तो ये टिपिकल बिहेवियर AMT ट्रांसमिशन का होता ही है। बट अगर इसे किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या मिनिमाइज़ किया जा सकता है, देन देयर इज़ नथिंग लाइक इट। एंड जैसे मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ व्हेन आई एम एक्सेलरेटिंग, तो मुझे इमीडिएटली वो एक्सेलरेशन का फील आ रहा है, एंड वो एकदम से आगे नहीं जा रही है गाड़ी, एंड देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर इन द सिटी मोड। एंड जो
गियर चेंज भी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इट्स मच स्मूदर देन द प्रीवियस टाइम. तो आई कैन से दैट I can see an improvement about 20 or 30%, and I'm sure if this goes on till the next service, मेरा overall experience इस गाड़ी के साथ और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. वेल एनीवेज, एक साल में आई कैन फर्मली से दैट मुझे गाड़ी बहुत पसंद आई है, एंड आई थिंक anyone who has the budget and is planning to buy a car in this segment, I think Tata Nexon diesel is an amazing car overall. So far luckily, I mean ये जो और glitches हैं, I think these are kind of okay. आप as a customer इन्हें बहुत आसानी से इग्नोर कर सकते हैं. They are not big deal. क्या पता अगले सर्विस पे जब मैं जाऊँ तो मुझे यही एक्सपीरियंस ना हो, बिकॉज या फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस में कोई इश्यूज नहीं हुए थे. सेकंड सर्विस में ऑफ कोर्स जो सर्विस एडवाइज़र था वाज नॉट अवेलेबल टू हैंड ओवर द कार. ये बात मैंने ये टाइम इनको बताई, एंड दे मेड श्योर दैट द सर्विस एडवाइज़र वाज देयर विथ मी, एंड आई लुक्ड अराउंड द कार. ऑल्दो थोड़ा अंधेरा था तो मैं गाड़ी को ठीक से देख नहीं पाया था, बट या आई टुक द कार एंड लेफ्ट. नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद इन अ रश उन लोगों ने गाड़ी मुझे हैंड ओवर कर दी, एंड अगेन देयर वाज एन इशू विद वाटर सप्लाई देयर. तो गाड़ी की साफ़ सफाई उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. सेकेंडली जो पॉलिशिंग की गई है इंटीरियर्स की, वो भी मुझे लगता है बहुत जल्दी में की गई है, बिकॉज वो फिनिशिंग टच उतनी अच्छी मुझे दिख नहीं रही है. आई कैन स्टिल सी द पॉलिश ऑल अराउंड द ग्लास एरिया. जो ग्लॉसी पैनल्स हैं वो भी काफ़ी हेजी यू नो मैट टाइप्स लग रहे हैं. मुझे लगता है उससे पॉलिश नहीं किया गया ठीक से. सो आई थिंक दे शुड हैव टेकन अ लिटिल टाइम टू फिनिश अप विद दैट, बट क्योंकि मुझे गाड़ी काफ़ी लेट मिली थी, आई कैन अज्यूम वाई दे मस्ट हैव जस्ट गिवन द कार लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स मुझे भी गाड़ी सेम डे पे ही चाहिए थी. दैट ये बात मैंने उनको पहले ही कह दी थी. एनीवेज, इंटीरियर्स की क्लीनिंग मैं खुद भी करता हूँ, एंड वो मैं ऑब्वियसली कर ही लूँगा. सो आई डोंट हैव मेजर कंप्लेंट्स विद दैट ऑल्सो. लेकिन ये जो चीज़ है ये हर इंसान अपने आप नहीं करता है, एंड एक्सपेक्ट करता है कि जब गाड़ी की सर्विसिंग हो सो द कार शुड लुक टॉप नॉच, बहुत बढ़िया लगनी चाहिए. एंड यस, हम लोग उस तरह से गाड़ी मेंटेन भी करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम गाड़ी एक सर्विस सेंटर में दें तो उस हिसाब से वो बहुत बढ़िया सर्विसिंग करें. बट एनीवेज, दिस वाज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस गाइस. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो. जो सर्विस सेंटर में मैं गया था, दिस इज़ इंद्रजीत मोटर्स इन मीरा रोड. आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव हैड बैड एक्सपीरियंस विद टाटा मोटर्स डीलरशिप्स, लेकिन ये डीलरशिप का इशू ज़्यादा है एंड नॉट टाटाज, टू बी ऑनेस्ट. टाटा ने एक बहुत बढ़िया गाड़ी बना के दी है. सो हैट्स ऑफ टू टाटा फॉर मेकिंग सच ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स. ऑड्स इश्यूज हर प्रोडक्ट में होते हैं. अगर आपको गाड़ी ओवरऑल पसंद आती है, देन आई थिंक यू शुड ओवरलुक ऑल दोज ऑड्स. टू नेम वन ऑफ देम आर द पैनल गैप्स, जो मैंने खुद पर्सनली देखा है, जो मैं हमेशा लोगों के पर्सनल रिव्यूज़ में देखता था, एंड आई यूज्ड टू फील ऑड अबाउट इट, बट या दैट इज़ ट्रू. पैनल गैप्स टाटा की कार्स में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट ओनली इफ़ यू नो लुक केयरफुली. अगर आप उतना केयरफुली नहीं देखते हो, अगर आप गाड़ी ब्रॉडली देखते हो, तो आपको शायद ये पैनल गैप्स नज़र नहीं आए. सो आई एम क्वाइट ओके विद दैट इज़ वेल. द मेन आइडिया हियर इज़ कि जब आप गाड़ी चलाएं तो इट शुड गिव यू अ गुड एक्सपीरियंस, एंड आई कैन वेरी पॉजिटिवली से दैट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सो फार. ये 1 साल 10,000 किलोमीटर्स का. तो अगर आप इस सेगमेंट में एक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, स्पेशली अ डीजल कार, आई थिंक आई कैन सेफली रेकमेंड दिस कार टू एनीवन. बट
मेरा सजेशन फिर भी यही रहेगा कि बिफोर यू डिसाइड ऑन अ कार दैट सूट्स योर रिक्वायरमेंट, प्लीज़ उसका टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके सर्विस सेंटर पे एक नज़र डालिए कि आफ्टर सेल सर्विस आप किस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आस्क क्वेश्चंस अबाउट द सर्विस इंटरवल्स, द कॉस्ट ऑफ द सर्विस. इससे आपको पता चलेगा कि वो गाड़ी आपके लिए कितनी feasible है. हाउ लाइट वुड इट बी ऑन योर पॉकेट. Well, I'll end it here, guys. Well, this is not a review video. ये सिर्फ मैं आपको एक ओपिनियन देना चाहता था मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, जो मुझे मिला during my third servicing with Indrajit Motors in Mira Road. So that's about it, guys. आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा with your dealership in your area, and I would love to know more about that. So till the next video, guys, you take care and have a lovely day. Bye bye.